हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा सेकेंड, विषय हिंदी, पाठ 14, नटखट चूहा। नटखट चूहा क्या है? एक कहानी है। चलो आओ पढ़ते हैं। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारतें करने का उसका हमेशा मन करता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शेड जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे दिल घबरा गया है। यानी चूहे ने दिल में सोचा, यानी उसने सोचा कि आज मैं शेड जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। यानी घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। यानी चूहा झटपट तैयार हो गया, वो शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। यानी वो जब रास्ते में घूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे बड़ी सी दुकान दिखाई दी, यानी कपड़े की बड़ी सी दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर ही जा रहा था। यानी दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर ही जा रहा था कि नटखट चूहा अभी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। यानी जैसे ही दुकानदार अपनी के पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? यानी दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। दुकानदार ने कहा, चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, यानी चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। यानी चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा। दुकानदार हंसा, आह आह, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। यानी दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। वो चूहा गुस्से से बोला, यानी चूहा गुस्से से बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर। यानी दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। चूहा चिल्लाया, मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। यानी नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। यानी दुकानदार डर गया, डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपा इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सी दो। यानी चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपा इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सी दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब न कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब न कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया, यानी चूहे को अब गुस्सा आ गया और ज़ोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? यानी चूहे ज़ोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं, दर्जी ने कहा, नहीं नहीं। दर्जी ने कहा, तो ठीक है। चूहे ने कहा, ठीक है, तो ठीक है। चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। यानी उसने गाना गाया वही, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, अरे चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहा ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। दर्जी ने टोपी सिल दी थी, एक सुंदर सी रेशमी कपड़ी
रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। ये टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने सोचा ये टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने सोचा। वे कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वे सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ सुनहरे रुपीले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपीले सितारे खरीदने आया हूँ। यानी चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ सुनहरे और रुपीले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारे से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? यानी चूहे ने गुस्से से पूछा। चूहे ने गुस्से से पूछा, तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। दुकानदार ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। यानी चूहे ने उत्तर दिया, वही गाना गाया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूंगा। यानी दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूंगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा, अच्छा तो जल्दी करो। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। वो सोचने लगा कि मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। यानी उन्होंने सोचा, चलो हम चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। एक घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? चूहे ने कहा, महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, मैं यहाँ बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहे के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं दोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। उसने फिर गाना गाया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहे की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। राजा डर गया, डर से कांपने लगा। कांपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई
वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो आपको ये कहानी याद भी करनी है और सबको सुनानी भी है। तो चलाओ हम इस कहानी के अभ्यास प्रश्न देखते हैं कहानी से। तो पहला क्वेश्चन है, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया था? तो इसका उत्तर है, दर्जी चूहे की इस बात से डर गया था कि वह रात में चूहों की अपनी सेना के साथ आएगा तथा उसके सारे कपड़े उतार देगा। तो इसका उत्तर है, दर्जी चूहे की इस बात से डर गया कि वह रात में चूहों की अपनी सेना के साथ आएगा तथा उसके सारे कपड़े उतार देगा। क्वेश्चन नंबर 2, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? तो इसका उत्तर है, चूहा टोपी इसलिए पहनना चाहता था ताकि वह सुंदर तथा राजकुमार की तरह दिखे। यानी इसका उत्तर है, चूहा टोपी इसलिए पहनना चाहता था ताकि वह सुंदर तथा राजकुमार की तरह दिखे। क्वेश्चन नंबर 3, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? तो इसका उत्तर है, चूहा टोपी पर सितारे इसलिए लगवाना चाहता था ताकि उसकी टोपी सुंदर दिख सके। तो इसका उत्तर है, चूहा चूहा टोपी पर सितारे इसलिए लगवाना चाहता था ताकि उसकी टोपी सुंदर दिखे। क्वेश्चन नंबर 4, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? तो इसका उत्तर है, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि इससे उसका समय खराब होता। इसका उत्तर है, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि इससे उसका समय खराब होता। पहले क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले क्या हुआ? तो यहाँ कुछ बातें लिखी हुई है। तो आपको पहली बात कौन सी आती है, दूसरी बात कौन सी आती थी, इस प्रकार आपको विस्तार से लिखना है। यानी पहली बात कौन सी, दूसरी बात कौन सी आपको लिखनी है। तो इसका उत्तर है, पहली बात है, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। यानी पहली बात है, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। तो दूसरी बात है, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। यानी दूसरी बात है, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। इसके बाद तीसरी बात है, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। यानी दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी, ये तीसरी बात थी। चौथी बात है, इसके बाद चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। यानी चौथी बात, चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। पांचवी बात है, चूहा राजा के दरबार में गया। यानी चूहा राजा के दरबार में गया। इसके बाद की छठी बात है, चूहा सिंहासन पर बैठ गया। चूहा सिंहासन पर बैठ गया, ये छठी बात थी। इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है। यानी पहले बात कौन सी थी, उसके बाद कौन सी थी। तुम्हारी समझ से अगला क्वेश्चन है 6, तुम्हारी समझ से क्वेश्चन नंबर 6, बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6, बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा? तो इसका उत्तर है, बारिश के मौसम में चारों तरफ पानी ही पानी और कीचड़ ही कीचड़ फैलने के कारण चूहा अपने बिल में से नहीं निकल पाया होगा। तो इसका उत्तर है, बारिश के मौसम में चारों तरफ पानी ही पानी और कीचड़ ही कीचड़ फैलने के कारण चूहा अपने बिल में से नहीं निकल पाया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? क्यों? क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? क्यों? तो इसका उत्तर है, हाँ, मुझे भी चूहा काफ़ी नटखट लगा क्योंकि उसने अपनी शरारत तथा नटखटपन से अंततः अपने आप सभी से यानी अपने काम सभी से करवा लिए। उसने अपनी टोपी सिलवा ली, उस पर सितारे भी जड़वा लिए तथा अंततः राजा के सिंहासन पर बैठने में भी सफल रहा। तो इसका उत्तर है, हाँ,
मुझे भी चूहा काफ़ी नटखट लगा, क्योंकि उसने अपनी शरारत तथा नटखटपन से अंततः अपने काम सभी से करवा लिए। उसने अपनी टोपी सिलवा ली, उस पर सितारे भी जड़वा लिए तथा अंततः राजा के सिंहासन पर बैठने में भी सफल रहा। क्वेश्चन नंबर 8। कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? तो इसका उत्तर है, किसी को भी एक चूहे का टोपी पहनना तथा उस पर सितारे लगवाने वाली बात गले नहीं उतर रही होगी। सब सोच रहे होंगे कि ये चूहे की मस्खरी है, इसलिए किसी ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो इसका उत्तर है, किसी को भी एक चूहे का टोपी पहनना तथा उस पर सितारे लगवाने वाली बात गले नहीं उतर रही होगी। सब सोच रहे होंगे कि यह चूहे की मस्खरी है, इसलिए किसी ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। अंगूठे की छाप से चूहा, यानी क्वेश्चन है अंगूठे की छाप से चूहा। पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद के कुछ और चित्र बनाओ। यानी आपको अंगूठे की छाप से चित्र बनाने, यानी आपको जो भी पसंद हो आपको चित्र अंगूठे की छाप से, वो आप बना सकते हो। तो यहाँ पर आप चित्र बनाओगे अंगूठे की छाप से, जो आपको कोई सा भी चित्र आपको पसंद हो आपको चित्र बनाना है। अगला क्वेश्चन है, किसके पास जाओगी? किसके पास जाओगी? क्वेश्चन नंबर 10। चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? काम और नाम। तो कपड़ा खरीदने, तो हम कपड़ा खरीदने किसके पास जाते हैं? तो खालिस्तान में आएगा। कपड़ा खरीदने हम कपड़े विक्रेता बजाज के पास जाते हैं, तो खालिस्तान में आएगा कपड़े के विक्रेता बजाज के पास। लकड़ी की कुर्सी बनवाने, और लकड़ी की कुर्सी बनवाने हम किसके पास जाते हैं? तो खालिस्तान में आएगा बढ़ई के पास। तो खालिस्तान में भरोगे बढ़ई के पास। किताब पर जिल्द चढ़वाने किसके पास जाते हैं? तो खालिस्तान में भरोगे जिल्द साज के पास। खालिस्तान में भरोगे जिल्द साज के पास। बाल कटवाने, यानी बाल कटवाने हम किसके पास जाते हैं? नाई के पास। तो खालिस्तान में भरोगे नाई के पास। मोहल्ले की रखवाली करने वाला, यानी मोहल्ले की रखवाली कौन करता है? चौकीदार। तो खालिस्तान में आएगा चौकीदार के पास। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने किसके पास जाते हैं? यानी मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने किसके पास जाते हैं? कुम्हार के पास। तो खालिस्तान में आएगा कुम्हार के पास। माँ की घड़ी ठीक करवाने, और माँ की घड़ी ठीक करवाने किसके पास जाएंगे? घड़ी साज के पास। तो खालिस्तान में आएगा घड़ी साज के पास। इस प्रकार आपको खालिस्तान भरने हैं। एक अनेक। क्वेश्चन नंबर 11, खाली जगह भरो। तो पहला पॉइंट है, इस कमरे में 2 खालिस्तान है, तो आपको खालिस्तान में भरना है खिड़कियाँ। तो पहला पॉइंट है, इस कमरे में 2 खिड़कियाँ हैं, तो खालिस्तान में आएगा खिड़कियाँ। दूसरा पॉइंट है, बुआ समीना के लिए ढेरों, खालिस्तान में आएगा कापियाँ लाई। तो बुआ समीना के लिए ढेरों कापियाँ लाई, तो खालिस्तान में आएगा कापियाँ। यहाँ पर कापी लिख रखा है, तो खालिस्तान में भरोगे कापियाँ। क्वेश्चन नंबर पॉइंट है 3, मैदान में फुटबॉल खेल रही है, तो लड़कियाँ मैदान में फुटबॉल खेल रही है, तो यहाँ पर लड़की लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? खालिस्तान में लड़कियाँ फुटबॉल खेल रही है। पॉइंट 4, गोविंद तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, खालिस्तान में आएगा सीढ़ियाँ। यहाँ पर सीढ़ी लिखा है, खालिस्तान में लिखो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, यानी गोविंद सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, खालिस्तान में आएगा सीढ़ियाँ।
5वां पॉइंट है गंदी जगह पर भिनभिना रही थी, यानी गंदी जगह पर मक्खी, यहाँ पर लिख रखा है मक्खी, तो खाली स्थान में आएगा मक्खियाँ। गंदी जगह पर मक्खियाँ भिनभिना रही है, यानी गंदी जगह पर मक्खियाँ भिनभिना रही, तो खाली स्थान में आएगा मक्खियाँ। यानी पहले खाली स्थान में आएगा खिड़कियाँ, दूसरे खाली स्थान में आएगा कापियाँ, तीसरे खाली स्थान में आएगा लड़कियाँ, चौथे खाली स्थान में आएगा सीढ़ियाँ, पाँचवें खाली स्थान में आएगा मक्खियाँ। इस प्रकार आपको खाली स्थान भरने हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारी बात। क्वेश्चन नंबर 12, तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों? तो इसका उत्तर है यदि मैं बजाज होता तो चूहे को कपड़े नहीं देता, क्योंकि एक चूहे के लिए कपड़े का कोई मतलब नहीं है। तो इसका उत्तर है यदि मैं बजाज होता तो चूहे को कपड़े नहीं देता, क्योंकि एक चूहे के लिए कपड़े का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, चूहा राजा बनकर देखना चाहता था, तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? तो इसका उत्तर है राजा दिन भर अपनी प्रजा के कल्याण तथा अपने राज्य की रक्षा हेतु कार्यक्रम बनाते होंगे तथा विचार विमर्श करते होंगे। तो इसका उत्तर है राजा दिन भर अपनी प्रजा के लिए कल्याण तथा अपने राज्य की रक्षा हेतु कार्यक्रम बनाते होंगे तथा विचार विमर्श करते होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा, और क्यों? यानी तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा, और क्यों? तो इसका उत्तर है मैं राजा बनना पसंद करूँगा, यानी मैं राजा बनना पसंद करूँगा। मैं राजा बनना इसलिए पसंद करूँगा ताकि लोगों की समस्या को हल कर सके और उसके दुख दर्द को दूर कर सके। तो इसका उत्तर है मैं राजा बनना पसंद करूँगा। मैं राजा बनना इसलिए पसंद करूँगा ताकि लोगों की समस्या को हल कर सके और उसके दुख दर्द को दूर कर सके। अगला क्वेश्चन है कैसे हो काम, कैसे हो काम। क्वेश्चन नंबर 15, दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? तो बढ़ई क्या लेता है? आरी, हथौड़ा। रसोइया क्या लेता है? खाना बनाने के लिए बर्तन और गैस। डॉक्टर इंजेक्शन और थर्मामीटर। कुम्हार मिट्टी या पानी या चाक या पहिया। चित्रकार ब्रश, रंग। किसान बीज या खाद। तो पहला पॉइंट है बढ़ई। तो बढ़ई क्या क्या काम में लेता है? तो पहले खाली स्थान में आएगा आरी, दूसरे खाली स्थान में आएगा हथौड़ा। रसोइया तो पहले खाली स्थान में आएगा खाने बनाने के लिए बर्तन, दूसरे खाली स्थान में आएगा गैस। डॉक्टर पहले खाली स्थान में आएगा इंजेक्शन, दूसरे खाली स्थान में आएगा थर्मामीटर। कुम्हार तो पहले खाली स्थान में आएगा मिट्टी या पानी, मिट्टी पानी, और दूसरे खाली स्थान में आएगा चाक पहिया। चित्रकार पहले खाली स्थान में आएगा ब्रश, दूसरे खाली स्थान में आएगा रंग। किसान पहले खाली स्थान में आएगा बीज, दूसरे खाली स्थान में आएगा खाद। इस प्रकार आपको खाली स्थान भरने हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दर्जी कार। तो दर्जी शब्द में रे की आवाज़ है जिससे ऊपर रे निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो, यानी आपको रे यानी ऊपर रे लगाने वाले शब्द आपको बनाने हैं। जैसे दर्जी में ऊपर आधा रे आता है, यानी रे आता है, तो इसी प्रकार आपको शब्द बनाने हैं। तो पहला शब्द बनेगा, इसका उत्तर है पहला शब्द बनेगा मर्जी, दूसरा शब्द बनेगा सर्दी, तीसरा शब्द बनेगा कर्ज, चौथा शब्द बनेगा दर्द, पांचवा शब्द बनेगा मर्ज, छठा शब्द बनेगा धर्म,
तो इस प्रकार आपको शब्द बनाने हैं। पहला बनेगा मर्जी, दूसरा बनेगा सर्दी, तीसरा बनेगा कर्ज, चौथा बनेगा दर्द, पांचवा बनेगा मर्ज और छठा बनेगा धर्म। इस प्रकार आपको शब्द बनाने हैं, यानी दर्जी किस प्रकार बना, इसी प्रकार आपको शब्द और भी आप शब्द बना सकते हो। तो ये आपको खालिस्तान में भरने हैं इस प्रकार। ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखने भी है और याद भी करने हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।